हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। जैसे मैंने कल तो कराई थी आपकी रोल्स थ्योरम, आज करा रही हूँ लैग्रेंज थ्योरम। तो लैग्रेंज थ्योरम मैं लेकर आई हूँ और इसके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी। जैसे कल हमने फॉर्मूला डिस्कस ही किया था कि हमारा जो फर्स्ट तो कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, किसमें क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, किसमें ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। और तीसरा क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। अगर आपने नहीं देखी है रोल्स थ्योरम तो आप रोल्स थ्योरम देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, वो टीजीटी पीजीटी में डाली है। कल हम लेकर आएंगे कोची मीन वैल्यू थ्योरम, आज हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोची, उसके बाद कर्व ट्रेसिंग। आप चाहे तो टीजीटी के टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी आती है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में। सेम हम जो एरिया निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम एक एक वीडियो डालते रहेंगे, आप उसे देखते रहिएगा। तो ये है हमारी 3 कंडीशन। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट में एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 5। आप पहले इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 23 एक्स माइनस 15। ये हमारा एफ एक्स बनेगा। अब देखिए, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल, हमारा यहाँ इंटरवल भी बता देते हैं। इंटरवल कितना है क्वेश्चन से देख के, इंटरवल है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 4। ओके, तो हम देखिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल दिख ही रहा है तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी है। हम केवल इसकी थर्ड कंडीशन निकालेंगे। थर्ड कंडीशन यानी कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 4 पर रखकर। तो पहला हमारा एफ बी है, यानी कि एफ 4 पर रखकर देखते हैं कितना आया। 4 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4 चौक 16 प्लस 23 इंटू 4 माइनस के 15। ये हो गया 4 चौक 16 चौका 64 माइनस, ये सारा का सारा सॉल्व करके मैं लिख देती हूँ, फिर वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी। 144 हुआ प्लस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस के 15। इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां देखते हैं क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पर -3 आ रहा है, इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से हम एफ ए करते हैं, यानी कि एफ 0। तो यहाँ तो देखिए सिंपल सा आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये आ गया माइनस के 15। तो अब हम यहाँ पर सोल्यूशन करके दिखाते हैं। हम कर रहे हैं, ये रहा हमारा फॉर्मूला एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के 3। एफ ए की वैल्यू है यहाँ माइनस के 15। बी माइनस ए यानी कि 4 माइनस 0। एफ डैश सी और निकाल देते हैं, वो भी रह गया हमारा। इसका निकालते हैं एफ डैश एक्स पहले। ये कितना आएगा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 23। यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यानी कि ये कितना आ गया, 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 18 एक्स प्लस 23। इसे सॉल्व कर लेते हैं इधर उधर करके। तो देखिए ये आंसर आ जाएगा आपका, इसे लिख देते हैं, पहले सी की फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर सी आएगा, सी 18c प्लस 3। इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ मैं। ये देखिए सॉल्व करके आ गया। अब बस हमें श्रीधराचार्य से फैक्टर करने हैं क्योंकि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ये हो गया माइनस प्लस 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 20 अपॉन 2a 2 इंटू ए यानी कि 3। आप जब इसके नोटिस करोगे तो ऑब्वियसली इसके सॉल्व करके देखेंगे हम ही, और 0 से 4 के बीच में ही आएगा यहाँ पर। तो देखिए कितना हुआ, 18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और फिर उसके बाद माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, 240 अपॉन 6 और ये अंडर रूट में। सॉल्व करके बता देती हूँ मैं। देखिए सॉल्व करके ये आंसर आया, यानी कि 3 प्लस आया, और हमारा भी क्या है 0 से लेकर 4 तक के बीच में है, यानी कि 3 प्लस की टर्म्स में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये इसके बीच में लाई करेगा। दैट्स मीन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और कंडीशन दी है 1 से लेकर ई के बीच में। तो सीधा सिंपल निकालते हैं। हमारा पहले एफ बी निकाल लें। एफ बी यानी कि एफ ई लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, और फिर एफ 1 यानी कि लॉग 1 यानी कि 0। तो हम यहाँ पर करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकाल देते हैं, 1 अपॉन एक्स, और एफ डैश सी निकालेंगे तो 1 अपॉन सी। अब रख दे,
हमारा फॉर्मूला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। रखते हैं एफ बी हमारा कितना है, एफ बी आया 1 माइनस 0 अपॉन ई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, यानी कि कितना आ गया 1 अपॉन ई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, सी इज इक्वल टू ई माइनस 1, यानी कि 1.648 समथिंग होता है -1, तो यहां पर कितनी वैल्यू 468, तो ऑब्वियसली ये 1 और 1.648 के बीच की वैल्यू है, ये लाई करती है। दैट्स मीन ये हमारा आंसर निकल गया। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। अब मैं एक क्वेश्चन और कराती हूँ और कल लेकर हम आएंगे कोची मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बीसीए का एग्जाम हो, बीएससी का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो मैंने अक्सर देखा कि ये वाले क्वेश्चन बहुत आता है। ये आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस क्वेश्चन को करा देती हूँ। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में कभी ऑब्जेक्टिव आए तो ध्यान रखिएगा, लॉग की जो वैल्यू है वो बड़ी होती है x अपॉन 1 प्लस एक्स से और x से छोटी होती है। ये आपको सोल्यूशन पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो पार्ट को लेते हैं fx मानकर, यानी कि fx मानते हैं log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसे हम इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सेटिस्फाई कराएंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हम इन दोनों पार्ट को लेंगे और इन्हें सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हम इन दोनों को लिया, हमने रखी f0 वैल्यू। तो देखना ये देखिए 0 प्लस 1 log 1 की वैल्यू 0, 0 1 प्लस 0 अपॉन 0, यानी कि आंसर कितना आ गया 0। अब मैं f डैश x निकालती हूं, यानी कि इसका 1 अपॉन कितना हो गया 1 प्लस एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है माइनस, अब इसका कितना है, ये जो होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक्स का हो गया 1 माइनस, और यहां पर कितना हुआ 1 प्लस एक्स इंटू 1 और एक्स ऐसे ही। जब आप इसे ओपन करोगे यहां से प्लस हो जाएगा और सोल्यूशन इसका देखिए क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा सोल्यूशन सॉल्व करके आ जाएगा। जब हम इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं f डैश x की, देखना क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब कितना होंगे, ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा fx है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, f0 से हो जाएगा, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, f0 से ग्रेटर देन हो जाएगा। किसके लिए, फॉर x इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही ये बड़ा होगा तो यानी कि हम जो फंक्शन लेकर चले थे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये 0 था ना, ये भी क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा। जब ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन, ये इसको पहले इधर ले जाएंगे और फिर इक्वेशन 1 मानेंगे। 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इक्वेशन 1। अब हम इसका हाफ पार्ट करेंगे। हाफ पार्ट करने पे देखिए अब की बार में ये जो मैंने ये 2 लिए थे, अब की बार ये 2 को लूंगी, ठीक है। यानी कि अब मैं एक नया फंक्शन मान लेती हूँ, फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। तो देखिए मैंने बाकी के 2 पार्ट ले लिए हैं 1 प्लस एक्स। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर से वैसे ही पहले 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0, यानी कि 0। फिर हम क्या करेंगे, फाइव डैश एक्स करेंगे। फाइव डैश एक्स मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। ये सोल्यूशन आ गया, यानी कि सॉल्व करके लिखेंगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर से वही पुट करेंगे, 5 डैश 0 की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। यानी कि हम कह सकते हैं फंक्शन जो हमारा होगा वो ग्रेटर देन 5 के बीच में 0 होगा। फिर से जो हमने यहां काम किया था सेम वही हम काम करेंगे। तो 5 की वैल्यू कितनी थी, 5x की, ये देखिए लिखिए x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन लॉग 1 प्लस एक्स। मान ली, ये हमने मान ली इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को साथ रखकर चलेंगे। तो देखिए क्या है, ये जो है इससे बड़ा है, यानी कि ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन लॉग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे प्लस होगा 1 प्लस एक्स, और ये चीज छोटी है x से। तो देखिए आ गया प्रूफ। ये सबसे ज्यादा प्रूफ आता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने ये वाला प्रूफ कराया। कल मैं सिखाऊंगी कोची मीन वैल्यू थ्योरम, तो कल हम मिलते हैं कोची मीन वैल्यू थ्योरम के साथ में।